फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एंड हम एक बार फिर मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू इम्यूनिटी की कम्युनिटी से। एंड आज हम बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, इसके सोर्स क्या है, कैसे हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है और कोविड के दौरान ये हमें कैसे हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें डिटेल में आज हम समझेंगे। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में होगा ये मेरा सेशन एंड आप सभी इसको डिटेल में समझ पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नाइट्रिक ऑक्साइड एक कलरलेस गैस है एंड इसका केमिकल फॉर्मूला NO है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है एंड ये हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। बॉडी का हर सेल इसको प्रोड्यूस करता है एंड इसका मेन फंक्शन है वासोडाइलेशन। तो वासोडाइलेशन को हम अभी समझते हैं कि वासोडाइलेशन क्या है। वासोडाइलेशन मतलब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारी ब्लड वेसल की जो इनर लेयर है उसको फ्लेक्सिबल करता है और उसको रिलैक्स फील करवाता है। तो आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास दो प्लास्टिक की पाइप है, एक हार्ड वाली है और एक सॉफ्ट वाली है। तो सॉफ्ट वाली को जब हम रोल करते हैं तो वो इजीली रोल हो जाती है एंड जो हार्ड वाली है उसको जब हम रोल करेंगे तो वो इजीली नहीं होएगी। तो सेम ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल अगर फ्लेक्सिबल रहेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन उसमें जब होएगा, जितना तरीके से अंदर से पंप आएगा, ब्लड हार्ट अपना पंप करेगा तो उसमें इजीली सर्कुलेशन के लिए वो स्पेस बना देगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी उसके लिए। तो हमारे लिए ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल होनी बहुत जरूरी है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये काम करती है। तो ये वासोडाइलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी की होल बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भी ये करती है। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हमें पहली बार लुइस इग्नारो जी ने रिसर्च करके दिया था कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है। इसके 2 पाथवे हैं। तो 2 पाथवे में से हम आगे समझते हैं कि वो पाथवे कौन से हैं और कैसे कैसे इसका प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। पाथवे 1, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस NOS पाथवे। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस NOS एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में एंडोथेलियल सेल में मिलता है और यही एंजाइम हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। L-अर्जिनाइन अमाइनो एसिड जो है उसको ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। बट ये एंजाइम कई रीजन होते हैं हमारी बॉडी में जो ये धीरे धीरे जाके कम होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला एज फैक्टर, अगर हम 40 के बाद देखें तो ये हमारी बॉडी में कम बनता है। अगर हमारी डाइट पुअर है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो भी ये एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है। और कई लोग समझ रहे होते हैं कि L-अर्जिनाइन अमाइनो एसिड जो है उसको हम डायरेक्ट किसी सप्लीमेंट से इंटेक कर लें, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एंजाइम ही एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके L-अर्जिनाइन अमाइनो एसिड को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे फोकस करना है। हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, हमारा जो अनहेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है उसको हमने कम करना है और एंटीऑक्सीडेंट डाइट हमारी होनी चाहिए। पाथवे 2, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पे डाइट का मेन रोल है। फूड के थ्रू हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में, ये हम समझते हैं इस पाथवे के थ्रू। कि जब हम नाइट्रेट रिच डाइट इंटेक करते हैं तो उसमें से जो हमारे ओरल बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रेट से नाइट्राइट में और नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी जो डाइट है वो नाइट्रेट रिच डाइट क्या है। उसमें हमें सोर्स मिल सकते हैं बीट रूट, काले, स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स। ये सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर नाइट्रेट होता है। बट अगर इनकी फार्मिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई है, इनको ऑर्गेनिक तरीके से अगर नहीं उगाया गया है, पेस्टिसाइड इसमें ज्यादा यूज किया गया है, तो नाइट्रेट की जो क्वांटिटी है वो उसमें कम हो जाती है। तो NF नाइट्रिक ऑक्साइड हमें फिर नहीं मिल पाता।
एंड दूसरा हमें देखना है कि बैक्टीरिया हमारा लॉस हो जाता है, जो मैंने ओरल बैक्टीरिया के बारे में बात की। जब हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज कर रहे हैं एंड एसिडिटी कम करने वाली टैबलेट्स, एंटासिड, पेंटासिड, बहुत सारी टैबलेट्स हम मेडिसिन इनटेक कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हमारा बैक्टीरिया, ओरल बैक्टीरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रिक ऑक्साइड का फंक्शन पूरा नहीं हो पाता। तो अब हमने दोनों पाथवे में समझा कि हमारी डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी इसके फायदे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, क्या सोर्स है इसके, एंड पाथवे के थ्रू हम समझ चुके हैं कि कितना डाइट का इसका रोल है। तो अब हम समझेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बेनिफिट है इसके। तो सबसे पहला, ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को ये अच्छा करती है, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल करती है, रिजिड उनको नहीं होने देती, उनको इसके लिए वो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है एंड फ्लेक्सिबल उनको करती है। इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करता है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, सेक्सुअल फंक्शन को भी नॉर्मल करता है एंड स्टेम सेल फंक्शन को भी नॉर्मल रखता है। जो सेक्सुअल फंक्शन है उसमें ये नॉर्मल रखने में हमारी हेल्प कर रहा है। मेमोरी सेल को भी ये गुड रखता है एंड जो रिस्क ऑफ एल्जाइमर है उसको भी ये रिस्क को भी कम कर रहा है। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इस ग्राफ में आप देखिए कि 20 की एज में और मैक्सिमम नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है हमारी बॉडी में सिर्फ 20 एज तक। उसके बाद हमारा ग्राफ गिरता जा रहा है। 60 की एज में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होना बिल्कुल कम हो जाती है। तो हमें समझना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कैसे करवाएं, ये हम समझ चुके हैं और इतनी हेल्पफुल है नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए। तो हमें इस ग्राफ को देखने से हमें समझ आना चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड आज की डेट में हमारी बॉडी में कितना प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमने अब इस ग्राफ में समझा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता चला जाता है बॉडी में। एंड अगर ये कम हो गया तो हमारी बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि एक पिक्चर दिख रही है, उसमें हमारी शेप चेंज हो रही है, हम झुकते जाते हैं, बैंड होते चले जाते हैं। इनका रीजन क्या है? ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता, हमारी जो आर्टरीज है वो स्टिफ होने शुरू हो जाती हैं, नैरो होनी शुरू हो जाती हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती, अपने अंदर से न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को पास इजीली नहीं होने देती। इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी अपना नॉर्मल नहीं रहता है, सेक्सुअल फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्टेम सेल्स फंक्शन भी डिक्रीज हो जाता है एंड मेमोरी भी हमारी लॉस होनी शुरू हो जाती है, हमारे एल्जाइमर का रिस्क बढ़ जाता है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बेनिफिट क्या क्या हैं उनको हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, जो हमारे ब्लड फ्लो इंक्रीज रहेगा तो हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो डिलीवरी है पूरे मसल और टिश्यूज को, तो वो प्रॉपरली पहुंच पाएगी। हेल्दी ब्लड प्रेशर, अगर हमारा ब्लड प्रेशर हेल्दी है, सर्कुलेशन उसका सही रह रहा है, तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू ही हमें हेल्प होता है। एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन डिलीवरी जब पूरी बॉडी में जा रही है, हमारी मसल्स तक जा रही है, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी ये हमारी हेल्प करती है, एनहांस करती है हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस को। जब न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट हम इंटेक करेंगे तो वो हमारे एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। हेल्दी ब्रेन फंक्शन, हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड अगर प्रॉपरली हमारी बॉडी तक पहुंच रही है, न्यूरोट्रांसमीटर तक पहुंच रही है, तो मतलब हमारे जो लर्निंग और मेमोरी के फंक्शन हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मेमोरी के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड कोविड के दौरान कैसे हेल्प कर रहा है। जो हमारी ये एक पेंडेमिक सिचुएशन हमारे सामने आई हुई है, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है ऑक्सीजन की कमी से एंड बहुत सारे पेशेंट अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे हेल्प कर रहा है ये हम अब समझते हैं। तो मेरा मानना है कि जो कोविड वायरस है
उसकी वजह से पेशेंट की डेथ नहीं होती, वो अंदर जाके जो इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। तो जो कोविड वायरस है, हम सबको पता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एयर सैक्स तक पहुंचता है। एंड जब एयर सैक्स में पहुंचता है तो वहां पे हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स के सेल्स होते हैं वो उसको या तो फ्रेंडली समझ के खाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको दुश्मन समझ के मारने की कोशिश करते हैं, जिससे एक दूसरे में फाइट हो रही होती है। तो वहां पे एक म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, लिक्विड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे निमोनिया टाइप सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है। एंड वहां पे क्या रहता है कि जब निमोनिया टाइप सिचुएशन क्रिएट होती है और एयर सेक्स के थ्रू ही हमारी गैसेज का एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है और ऑक्सीजन को हम इंटेक करते हैं, तो वो जो उनका एक्सचेंज होने का रेशो है वो कम हो जाता है। और जो वो फ्लेक्सिबल हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती, और वो जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पा रहा है। हमारा लंग्स के अंदर म्यूकस और लिक्विड जमा हो गया है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, फैल नहीं पा रहा है, सिकुड़ नहीं पा रहा है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है। अब वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो वो लिक्विड वहां पे जनरेट हुआ है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है, और वहां की इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो जैसे इन्फ्लामेशन कम होगी, वहां से लिक्विड जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो हमारे लंग्स दोबारा से एक्सपेंशन करने लग जाएंगे, वो सिकुड़ने लग जाएंगे, फैलने लग जाएंगे, जिससे एक फिर से रेशो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जिससे हमारी हेल्प होती है एक अच्छी ऑक्सीजन इंटेक करने में, एंड पूरे बॉडी में डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंच पाती है। फिर ये एंटी इन्फ्लामेशन भी है, इन्फ्लामेशन जो एक्स्ट्रा इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में आ गई है उसको भी रिमूव कर रहा है। एक्स्ट्रा क्लोटिंग जो हमारी बॉडी में आ गई है, ब्लड में आ गई है, उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। एंड ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में हेल्प करता है। जैसे हम सबको पता है कि एक बार अगर हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी अगर एक्टिव हो जाए तो कोई वायरस हमें किल नहीं कर सकता। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव करने में हेल्प करता है, जिससे हम सेफ फील करते हैं और हमारी इम्यूनिटी इस वायरस से लड़ जाती है और हम दोबारा से हेल्दी एंड फिट हो जाते हैं। तो ये कोविड में इसका फायदा था। एंड अभी अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है कईयों को नहीं समझ आया होगा, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी पे मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देखें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो नॉलेजेबल हमारी वीडियो आएंगी वो आप सभी देख पाएंगे। और इसको शेयर करें ताकि आज की डेट में सभी इस नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में जान पाएं और अपनी जान को बचा पाएं, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और ऑनलाइन सेशंस भी मेरे रहते हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के सोर्सेज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं ऑनलाइन सेशन मेरे 7:30 डेली होते हैं जूम मीटिंग पे, तो आप वो भी मेरे से लिंक मांग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।